जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ की क्लास के साथ मैं जुड़ चुका हूं आपके साथ क्लास नंबर 2 के साथ। ठीक है, देखिए क्लास नंबर 2 पहली क्लास हमने चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई हमारा चल रहा है, एक क्लास में डाल चुका हूं। उसकी दूसरी नंबर की आज क्लास हमारी है और तीसरे नंबर इसका प्रैक्टिस सेट लगेगा। हमने जैसे साधारण ब्याज कंप्लीट किया था एसआई सिंपल इंटरेस्ट, उसी प्रकार हम ये वाला सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का चैप्टर कंप्लीट करें बहुत ही शानदार तरीके से। जिसने अभी तक पहली क्लास नहीं देखे तो जाके जल्दी से पहली क्लास नंबर 1 पे क्लिक कीजिए जाके, ठीक है। और उसके बाद क्लास नंबर 2 पे जाइए। एक नंबर के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे ना होता होगा, ठीक है। ये मेरी गारंटी है बिल्कुल, ठीक है। तो भाई आज के इस क्लास को करते हैं हम स्टार्ट क्लास नंबर 2 के साथ और कल इसका प्रैक्टिस सेट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बढ़ता हूं मैं आगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है लास्ट में और सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से भी बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद साथ में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर ले, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी अगर आप लोग बेल आइकन को ऑन कर देते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। फॉर्मूला मैंने फर्स्ट नंबर वीडियो में सारे के सारे बता चुके थे। अगर कोई भी फॉर्मूला आपको देखना है तो आप लोग जाके क्लास नंबर 1 में देख लीजिए। और उसके साथ साथ फिर भी जो जो क्वेश्चन आने उनको फॉर्मूले में बता के चलो। कोशिश करूंगी जितने फॉर्मूले मैंने क्लास नंबर 1 में बताए हैं वो आज भी बता के चलो, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया, बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, चक्रवर्ती ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष। चक्रवर्ती ब्याज पे किसका है? चक्रवर्ती ब्याज पे यानी कि सीआई पे, ठीक है। 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब ए, ठीक है। मिश्र धन का शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? ए, यानी कि टोटल अमाउंट, ठीक है। 2 वर्ष में कह रहा है कि 9680 हो रही है और 3 वर्ष में कह रहा है कि 10,648 हो रही है। दर प्रतिशत तो मूलधन हमें ज्ञात करना है, ठीक है भाई। देखो सबसे पहले बात करूंगा मैं जो हमारा मेन फॉर्मूला था ए बराबर पी 1 प्लस आर बटे 100 का। ये क्वेश्चन मैं शॉर्ट तरीके से भी करा सकता हूं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट तरीके से इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि ये अगर इस फॉर्मूले से करो ना तो बहुत आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा भाई, बहुत ही आसान तरीके से। देखो ये कह रहा है ये टोटल अमाउंट है। अगर कोई धन है मेरे पास तो अगर हो जा रहा है 2 साल बाद जितना हो जा रहा है वो मिश्र धन हो जा रहा है, तो ये कोई धन था और ये हो चुका है ए, ये उसने दिया है, ठीक है। जो समय दिया है वो पहली बार में 2 साल और दूसरी साल में 3 साल। तो ये जो है ना धन सेम है, वही धन सेम है। मान लो कि कोई 100 रुपए है, मान लो कोई 100 रुपए है, बस 100 रुपए एक साल में 1100 हो रहे और दूसरे साल में वो 1200 हो रहे, तो धन वही है सेम, यानी कि 1000 रुपए। समझ आ रही है? तो दोनों के लिए जो पी रहेगा वो सेम रहेगा, जो दोनों के लिए जो पी रहेगा वो सेम रहेगा, ठीक है मेरे भाई। चलिए और दर तो उसने पूछी है, ठीक है। चलिए सबसे पहला 2 वर्ष में कितना हो रहा है? 9680। ये फॉर्मूला लगाओ, कितना हो जा रहा है यानी कि मिश्र धन कितना है? 9680 बराबर धन हमारा पी है 1 प्लस दर हमें निकालनी है और कितने समय में हो जा रहा है? ये हो जा रहा है 2 साल में। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो ऐसे ही सेम टू सेम हम लिखेंगे 3 साल के लिए। 3 साल में कितना हो जा रहा है? 10,648 10,648 हो जा रहा है। धन हमारा यही है और दर हमें निकालनी है, दोनों की सेम है। और ये कितने साल का दिया है? ये कह रहा है कि 3 साल में। अब कह रहा है कि दर प्रतिशत निकालिए और मूलधन बताइए मुझे इसका कितना होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब आपको ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करना है सोल्व। कैसे सोल्व करोगे क्वेश्चन को? देखिए ऐसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को आसान तरीके से। सबसे पहले पी समान है, आर हमारी समान है। ये 2 घात में, ये 3 घात में है, तो आप लोग इनको डिवाइड करा दो, दोनों को डिवाइड करा दो। दोनों को जैसे डिवाइड करोगे तो पी से पी कैंसिल हो गया, नहीं होगा? बताइए, ठीक है। लेफ्ट के लेफ्ट में सोल्व होंगे, राइट के राइट में सोल्व आ जाएंगे। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा इस पूरे के पूरे कैंसिलेशन से। लेकिन ये 3 है, ये 2 है, तो इस 2 घात से 3 कटेगी, नीचे 1 घात का बचेगा पूरा का पूरा। ये 1 घात बच गई नीचे, 1 घात की कोई वैल्यू नहीं, तो सिर्फ इतना बच गया 1 प्लस आर बटे 100। कोई दिक्कत है? यहाँ कितना बचा ऊपर? यहाँ बचा है 1, ये पूरा का पूरा कट गया। कितना बचा यहाँ पे? 1 और नीचे कितना बचा? 1 प्लस आर बटे 100। यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो ऊपर जो हमारा 1 है और नीचे बच रहा है 1 प्लस आर बटे 100। तो अगर मैं उल्टा कर दूं इस साइड को, ये ऊपर चले जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, नीचे की कोई वैल्यू नहीं होने की। तो अगर मैं इसको उल्टा कर रहा हूं तो भाई इसको भी तो उल्टा करूंगा, इसको भी उल्टा करूंगा। अगर इसको उल्टा कर रहा हूं तो देखो 10,648 हमारा चले गया ऊपर, बटे में बच गया हमारा 9680, बराबर में ये चले गया ऊपर 1 प्लस आर बटे 100 और नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी। बताइए समझ वाली बात है? कोई दिक्कत है? ठीक है।
एक प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। जैसे ही माइनस होगा तो ये पूरा का पूरा ले से आ जाएगा। ले से आने के बाद ये पूरा का पूरा इसमें से हो जाएगा माइनस। देखियो कैसे, ये 1 प्लस का है, क्या मैं यहां लिख दूं इसको, देखिए यहीं से हटा के एक लाइन बच जाएगी, ये माइनस का 1 आ गया बराबर में, कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो इसका मैं ले से लूंगा ना मेरे भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तो ये पूरा का पूरा 9680 उसमें से माइनस हो जाएगा। तो 10,648 में ये 9680 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, देखो ये पूरा का पूरा मैं माइनस करूंगा, 8 में से 0 जाकर कितना हमारा हो जाएगा, ये 8 बच जाएगा। या तो कोई दिक्कत है भाई ये पूरा का पूरा ऊपर चले जाएगा ना, इसमें से बस इसमें से मुझे ये माइनस ही तो करना है, ये सीधे से माइनस कर दो। देखो ये 9680 है, अगर मैं इसमें 320 जोड़ दूं तो ये पूरा का पूरा 10,000 बन जाएगा। तो 320 और 648 ऊपर है, बस ये लिख दो जोड़ के। कितना है ये, कितना है 320, तो सिर्फ इसमें 320 जोड़ दो आप लोग, ठीक है। 320 कितना आ जाएगा 968, और नीचे कितना 9680, ये पूरा का पूरा 100 होगा, ये आ गया बराबर कितना r/100। इस 0 से ये 0 कैंसिल, और देखो 968 से 968 कैंसिल, कितना बचा 1 या कितना बचा 10 ही कम 10, तो r की वैल्यू कितनी आई 10%। जो दर आई है वो कितने प्रतिशत आई है 10%। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई, तो कितने आसान तरीके से हमने सोल्व किया है क्वेश्चन को। 10% हमारी दर निकल गई, देखो 10% हमारी क्या निकल गई, दर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मूलधन भी यानी कि पी भी निकालना है। तो कोई सी भी एक समीकरण उठा लो, मान ले मैंने पहली समीकरण उठा ली, चाहे दूसरे उठा लो, क्वेश्चन का आंसर जो है सेम आएगा। पहली समीकरण मैंने उठाई 9680 और मुझे निकालना है पी, और 1 प्लस r/100, और r कितनी है मेरे पास 10, तो 10/100, और इसका समय हमारे पास पहला ही है यानी कि 2। इसको सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। देखो 0 से 0 कैंसिल, नीचे कितना आगा 10 आगा, लेसे 10 और 11 बटे आ जाएगा 10, इसको स्क्वायर करेंगे तो 121/100 आ जाएगा पूरा का पूरा। देखो 9680 बराबर पी गुना 180/100। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी। देखो 121 8 9680, ये कितना आया 80 आया। 100 नीचे है मल्टीप्लाई में, और सॉरी 100 नीचे है हमारा डिवाइड में, इसकी हो जाएगी इधर मल्टीप्लाई। तो P की वैल्यू कितनी मुझे मिली 80 है, 2 0 और आगे लग जाएगी। तो मेरे पास जो मूलधन आया ना निकल का मेरे भाई, मूलधन जो है मेरे भाई निकल के वो आया है 8000 रुपए। बोलो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं आया। पहले क्वेश्चन की हमने रेल बनाई है बहुत अच्छे तरीके से, मैं मानता हूं कि पूरा का पूरा क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। टॉप के क्वेश्चन लिए सारे के सारे 7 से 8 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मस्त तरीके से बताऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि किसी धन पर धन नहीं दिया है, किसी धन पर, ठीक है, पी मुझे निकालना है। किसी धन पर एक निश्चित दर से चलिए पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज, ये दोनों दिए है, एसआईबी और सीआईबी दिया है। ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है। देखो भाई दर निकालनी है, बहुत आसान फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है दर निकालने का। क्या आपके याद है क्वेश्चन नंबर 2 दर निकालने का फॉर्मूला? अगर दर प्रतिशत निकलवाई और आपको सीआई और एसआई दिया जाए, क्या फॉर्मूला था? और 2 वर्ष के लिए दिया जाए, तो 2 वर्ष के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था 2 CI माइनस SI, इन दोनों का अंतर ही तो है, माइनस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में हम 100 लगाएंगे, और नीचे मैंने कल आपको बताया था कि जो लास्ट में आएगा ना SI यानी कि साधारण ब्याज हमारा नीचे आएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। बहुत जगह प्रयोग होगा इस प्रकार के क्वेश्चन, एग्जाम में भी देखे गए हैं, पता नहीं कितनी बार। यहां तक कोई दिक्कत है? वैल्यू पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। देखो R प्रतिशत बराबर 2 CI माइनस SI, यानी कि CI में से SI माइनस कर दो। CI कितना दिया है देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज 170 और साधारण ब्याज दिया 160। 170 में 160 घट गए, कितने बचे मेरे भाई 10 बचे। मल्टीप्लाई में ऊपर 100 है और नीचे रखना है साधारण ब्याज यानी कि SI। साधारण ब्याज हमारा कम वाला यानी कि 160 साधारण ब्याज दे रखा है उसने 160। कोई दिक्कत है? 0 से ये 0 कैंसिल कर दूं, 2 से इसको करा दो कैंसिल, कितना बच गया 8। 100/8 कितना देगा 12.5% की दर आपके आगे निकल के आ जाएगी। बोलो समझ आई या नहीं?
एक बार फॉर्मूला बता रहा हूं, दोबारा देख लो। आर प्रतिशत, अगर आपसे सीआई या एसआई का अगर अंतर भी दिया जाता ना, डायरेक्टली अंतर दे दो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता था, क्वेश्चन ये इस प्रकार भी बन सकता था कि किसी धन का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 है, तो तब भी तो मैं 10 ही लिखता है कि दोनों का अंतर ही तो मुझे पूछा गया है, दोनों का अंतर ही तो पूछा गया। लेकिन क्वेश्चन फिर कहां फंस जाता, क्वेश्चन यहां फंस जाता, अगर वो साधारण ब्याज नहीं देना तो मेरे भाई नीचे नहीं रख सकता मैं कुछ भी, तो फिर इस फॉर्मूले से जो है ना क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर 2 वर्ष का कहा जा रहा है, अगर 2 साल का कहा जा रहा है, 2 वर्ष का कहा जा रहा है और एसआई और सीआई मेरे पास है, तो फॉर्मूला पुट कर दोगे, बिल्कुल आंसर आपके सामने। इसकी शॉर्ट ले जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 पे चलता हूं लेके। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 3, कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही दे। छमाही और तिमाही के बारे में मैंने कल बताया था। छमाही 6 की हो यानी कि 1 साल में 2 होगी, और तिमाही 3 की हो यानी कि 1 साल में 4 होगी। ठीक है। चक्रवर्ती मिश्र धन कितना दिया है, 926.10 हो जाएगा। इतने रुपए दिया है, 926.10 पैसे। ठीक है। तो कितने समय में 800 रुपए का 10% वार्षिक दर से छमाही दे चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन क्या होता है? चक्रवर्ती मिश्रधन का मतलब, मिश्रधन का मतलब ए जो चक्रवर्ती है हमारा ब्याज लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज जो लग रहा है, चक्रवर्ती ब्याज अलग होगा सीआई, और चक्रवर्ती मिश्रधन वही होगा ए, यानी कि हमारी टोटल अमाउंट। कोई दिक्कत है? ठीक है। देखिए अब कितने समय में उसने 800 रुपए का कहा है, और ये जो छमाही कहा है ना, छमाही, पहले तो इसका आप लोग काम जो है ना तमाम करो छमाही का। ठीक है, क्योंकि छमाही का जब तक काम तमाम नहीं करोगे तो यह परेशान करेगी लास्ट तक क्वेश्चन में, तो इसकी परेशानी हटा दो पहले तो। ये जो छमाही है, आपको पता है कि 2 छमाही होगी, आपको पता है कितनी छमाही होगी 1 साल में, 2 छमाही होगी मेरे भाई। और जब आपको पता है कि जो छमाही हो या तिमाही हो, तो ये हमारी दर को और समय को दोनों को चेंज करेगी। कैसे चेंज करेगी? जो दर होगी हमारी उसको तो कर देगी डिवाइड, और जो समय होगा उसको कर देगी 2 से गुना। अगर तिमाही होती तो तिमाही होगी 4, तो फिर ये जो दर है ये 4 से हो जाएगी डिवाइड, जो समय है उसमें 4 से हो जाएगी मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? ठीक है। तो जो इसकी दर है ना, सबसे पहले दी दर ना, देखो सबसे पहले दर है 10%, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो दर बच जाएगी मेरे भाई 5%। यहां तक कोई दिक्कत? समय कितना है दिया हुआ? समय उसने दिया था कितना? समय तो उसने पूछ ही रखा है, कितने समय में? समय तो उसने पूछ ही रखा है, तो जब पूछ ही रखा है तो सीधा सीधा टोटी ही रहेगा। मान लो कि पहले की समय कितना था? टी था। ठीक है। अब 2 से तो मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं कितना समय रखूंगा? टोटी रखूंगा, तो मुझे टी की वैल्यू भाई ज्ञात करनी है। यहां तो कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन में मिश्रधन दिया है उसने 926.10 बराबर, मैं ए वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं। जब उसने मिश्रधन दिया है तो ए वाला फॉर्मूला तो लगेगा। ठीक है। ए बराबर पी 1 + r/100 की घात n, वही फॉर्मूला जो मैंने यहां पे लिखा था। ए बराबर पी 1 + r/100 इसकी घात n टी। ठीक है। जो टी है, क्योंकि छमाही थी तो ये टी दुगनी हो जाएगी, और जो आर थी ये मैंने आधी कर दी, 2 से डिवाइड करा गया। ठीक है। चलिए ये होगा ए जो उसने दिया था। पी उसने दिया है 800 रुपए, मैं 800 लिख दूंगा। 1 प्लस दर कितनी बची है मेरे पास अब? 5/100, और टी मैंने कर दिया है 2t। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे सोल्व करो भाई क्वेश्चन को। ये पॉइंट हटाओ, नीचे आ जाएगा हमारा 100, इस 0 से 0 कैंसिल, तो कितना बचा? 92 61/10, ये बराबर, देखो 5 से इसको कर दो कैंसिल, आ जाएगा 20, 20 कम 20 और 1 21, यहाँ पे 1 बचा है ना, 21/20, ये 800 है। 800 की मल्टीप्लाई क्या नीचे 10 में हो जाएगी, ये बटे में आ जाएगा ना ऐसे, तो क्या 8000 लिख दो इस 10 को? बिल्कुल। देखो ये हो गया हमारा 8000, ये कितना बचा? 21/20, 21/20, और बराबर में ऊपर में क्या बच रहा है? 2t। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखो कैसे, 21/20 है ना लिखा हुआ आधार, तो इधर भी 21/20 ही आधार बना दो। देखो 21/20, क्योंकि 21 का घन 9261, और नीचे लिखा है हमने 20 का घन करेंगे तो सीधा सीधा 8000, यानी कि इसका मैं घन लिख सकता हूं पूरे का। इन दोनों को क्या लिख सकता हूं? 21/20 का घन बराबर में कितना दिया है? 21/20 का, 21/20 का कितना दिया है? 2t। इस आधार से पूरे के पूरे आधार से कैंसिल। बोलो समझ आई बात या नहीं है? पूरे के पूरे आधार से कैंसिल,
3 बराबर क्या बचा 2t, 3 बराबर क्या बचा 2t, और 2 आ जाएगा इसके बटे में, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। 3/2 अगर ना मिले तो 1 सही 1/2 आप लोग आंसर इसका दे सकते हो। इतने वर्ष कोई दिक्कत अगर क्वेश्चन में है तो भाई कमेंट लिखते हो, बिल्कुल भी मत झिझकिए, कमेंट लिख के मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्व कराऊंगा 100%। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, और सारे समझ में आएंगे, तो ये बात निश्चित है कि आप सभी के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं भाई। 4 क्या कह रहा है, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद, 8% दर है, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद, समय कितना दिया है 2 वर्ष, ठीक है, दे कितने रुपए 14,580 रुपए का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ये कह रहा है कि 8% की तो है मेरे भाई दर, देखो 8% की तो है मेरे भाई दर, ठीक है, और समय जो है, समय है मेरे भाई 2 वर्ष, समय कितना है, समय है 2 वर्ष। ये कह रहा है कि 8% की तो लग रही है दर, अब ध्यान से समझना दोस्तों, 8% की तो लग रही है दर, और समय कह रहा है कि 2 साल है, कह रहा है कि 2 साल बाद दे 14,580, कह रहा 2 साल बाद 14,580 देने हैं, 2 साल बाद। आज मैं कोई बात कर रहा हूं, आज मैं बात कर रहा हूं कोई 2 साल बाद इतनी दर से 2 साल में तुझे मेरे को कितने पैसे देने, 14,580 देने हैं। तो फिलहाल कितने पैसे तुमने मेरे से, यानी कि फिलहाल जो वर्तमान मूल्य है ना वो कितना है, जो फिलहाल जो मूलधन है वो कितना है, क्योंकि जो दिए जाएगा से 2 साल बाद वो हो जाएगा मिश्र धन, यानी कि इसमें जो वैल्यू दी है ना 14,580, ये एक ही वैल्यू दी है 14,580, ये दी है उसने एक ही वैल्यू, ठीक है, और मूलधन उसने पूछ लिया है। बताइए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। देखिए करिए सॉल्व। ए है आपके पास, तो क्या ए बराबर पी 1 + r/100 लगा सकता हूं, सीधा सीधा पी निकल जाएगा, आपके पास पी भी आपके पास आर भी है, ठीक है, तो 14,580 ए बराबर पी मुझे निकालना है 1 + r/100, आर कितनी है 8% और बटे 100, समय कितना है 2 साल। बताइए समझ में बात या नहीं है, कोई दिक्कत। 4 से कैंसिल हो रहे हैं दोनों, 4 से कैंसिल करा दो इसको 2 हो जाएगा, ठीक है, और इसको 4 से कैंसिल करा दो 25 आ जाएगा, ठीक है, तो 25 कम 25 और 2 एक जुड़ जाएगा 27/25, और ऊपर है स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा p गुना 27, 27 का स्क्वायर 729, और बटे कितना आ जाएगा 25 का स्क्वायर नीचे आएगा 625, ये कितना आएगा 14,580, 14,580, 625 की इसमें हो जाएगी मल्टीप्लाई, और 729 के आ जाएगा बटे में, क्योंकि जो गुना में होता है वो बटे में आ जाता है, जो बटे में होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो p बराबर 14,580 और गुना 625, और बटे में कितना जाएगा 729। बताइए समझ में बात या नहीं है, या कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, ठीक है। पूरा का पूरा सीधा सीधा सोल्व हो रहा है। देखिए 729 दूनी 1458, 729 दूनी करेंगे, 729 दूनी करेंगे तो कितने 1458, ये जीरो इसके आगे लगा रहा हूं मैं, ठीक है, तो 20 और 625 सीधा सीधा 12,500, सीधे सीधे कितना जाएगा आंसर 12,500 रुपए। बोलो समझ आई बात या नहीं आई, ये इसका मूलधन था। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं, देखो ये कह रहा है कि 12,500 रुपए के 12,500 रुपए अगर आज मेरे पास है और मैं किसी को उधार दूं ये 12,500 रुपए, तो मेरे भाई 8% की दर में लगाऊं इस पर, कि मैं जो तुम्हें पैसे दे रहा हूं ना इस पे जो दर लूंगा, मैं जो इंटरेस्ट लूंगा वो 8% का लूंगा, तो 2 साल बाद तुम्हें मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे 14,580 देने पड़ेंगे, और जो देने पड़ेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा मिश्र धन हो जाएगा, जिसमें हमारा मूलधन भी होता है और हमारा क्या होता है ब्याज भी होता है। कोई दिक्कत है? पहले साल में इसमें जो पहले साल लगता है वो तो साधारण ब्याज ही लगेगा, क्योंकि 2 साल का है। जैसे दूसरा साल हमारा हो जाएगा तो उस पर क्या लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए अब की बार किस्त वाला क्वेश्चन है, किस्त वाले का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। क्या कह रहा है किस्त वाले क्वेश्चन में, कह रहा है कि 1,025 रुपए का साधारण ब्याज की मैंने बहुत अच्छी सॉर्टिंग आपको बताई थी, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की आप लोग समझो। 1,025 रुपए दे दिए, 2 बराबर किस्तों में इसका पूरा पालना है, किसका 1,025 का, 2 किस्तें चुकानी है इसकी। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, दर दे दी है 5%, तो प्रत्येक किस्त का मान बताइए, प्रत्येक किस्त का मान बताइए कितनी किस्तों में देना है, कितनी किस्तों में देना है 2 किस्तों में देना है। इसका मतलब 2 बराबर वार्षिक, यानी कि 2 साल की बात हो रही है। कितने साल की बात हो रही है 2 साल की बात हो रही है, क्योंकि 2 किस्त है और वार्षिक है।
एक साल में एक, दूसरे साल में दो, तो 2 साल की बात करें, 2 साल के लिए किस्त का क्या फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, आप सभी जानते हो, x बटे 1 प्लस r बटे 100। अगर 1 साल के लिए कहेगा तो सिर्फ ये प्रयोग होगा, और x बटे 1 प्लस r बटे 100। अगर वो 2 साल के लिए कहेगा, अगर वो 2 साल के लिए कहेगा तो मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा, और बराबर जितना धन वो कह रहा है उसे p मान लो, जितना धन चुकाना है उसे p मान लो। किस्त निकालनी है, और आपको पता है कि x की वैल्यू जो होती है हमारी वो किस्त की वैल्यू होती है, x की वैल्यू जो होती है वो हमारी किस्त की वैल्यू जो होती है, और r उसने दिया है, r उसने दिया है, ये x हमारी किस्त की वैल्यू और r उसने दिया है, और ये p भी दिया है। बताइए समझ में आई बात नहीं आई? यहाँ से किस्त की वैल्यू x की निकलेगी, ठीक है। तो x बटे r की वैल्यू दिखाइए, देखिए कितनी है, 5%, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा 5 बटे 100 करूंगा तो 5 से ये 100 हो जाएगा कैंसिल, 20 बार, तो 20 रहेगा 21, क्या 21 बटे 20 आ जाएगा, 20 चले जाएगा ऊपर, तो क्या मैं नीचे 21 लिख सकता हूं, यानी कि 20x बटे 21, कोई दिक्कत है? ठीक है, ऐसे ही इस पे जाओ आगे, ये x है ऊपर, ठीक है, और लिखो यहाँ पे 5, ठीक है, सीधा सीधा वही आ जाएगा, बस 21 का नीचे आ जाएगा कितना, 441, क्योंकि स्क्वायर है ना, और 20 का जाएगा यहाँ पे 400, 20 का जाएगा यहाँ पे 400, यहाँ कितना था जो 20 था, ठीक है। और बराबर है, उसने 1025 रुपए चुकाने के लिए कहा है, 1025 रुपए चुकाने के लिए कहा, प्रत्येक किस्त का मान बताइए क्या होगा, ठीक है। बस यहाँ से सोल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करना है। देखो इसका जो लेस है वो कितना आ जाएगा, 441, 21 की मल्टीप्लाई 441 हो, ठीक है, 41 की मल्टीप्लाई यानी कि इसमें हो जाएगी, जैसे इसमें आप लोग 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो 21 दूनी 42 यानी कि 420x, और प्लस में कितना आ जाएगा, ये पूरा का पूरा कैंसिल यानी कि 400x, और बराबर कितना 1025, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया देखो, 400 ये और 420 ये, तो 820 आ गया, यानी कि 820x, ठीक है। ये जो नीचे है ये चले जाएगा उसके मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं इधर ये लिख सकता हूँ 1025 और गुणा 441, 1025 गुणा 441 क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इधर कितना बचा, सिर्फ इधर बचा 820x, और 820 20 के बटे में जाएगी, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है भाई, तो 820 इसके बटे में बचा दो। इस पूरे की कैलकुलेशन करके जो भी आंसर आएगा वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको ये वाला आंसर सेल्फ करना है, यहां से आगे सोल्व, और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से दोगे। जिसका आंसर सही होगा उसको कमेंट भी लाइक किया जाएगा, और बहुत अच्छे तरीके से ये भी समझा जाएगा कि उसने क्वेश्चन सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा है भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले एक बार थोड़ा सा और बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। देखिए अगर सबसे पहले मान लो कि मेरे पास 1000 रुपए थे, ये मेरे पास मूलधन था, ये मेरे पास प्रिंसिपल था, ठीक है। पहले साल में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगवाने वाला हूं मैं, कल प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगवाने वाला हूं, लेकिन वो तभी निकलेगा इस क्वेश्चन को यहां से, अगर थोड़ा सा बिल्कुल मुझे 2 मिनट दो आप लोग, अगर ये चीज आपकी समझ में आ गई ना, तो कल का प्रैक्टिस सेट में ये जो क्वेश्चन आने वाला है इससे बन के बिल्कुल आराम से सोल्व होगा मेरे भाई। देखिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो आप समझो, मान लो कि आपके पास 1000 रुपए थे, ठीक है। पहले साल इस पे जो ब्याज लगा, तो वो 100 रुपए लगा, मान लो पहले साल इस पे जो ब्याज लगा वो मान ले कि 100 रुपए लगा। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि 1000 ये और 100 ये, तो इसे क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई ये 1100 रुपए हो चुके हैं हम, अब ये कितने हो चुके, 1100 रुपए हो चुके। तो फिलहाल जो ब्याज लगा है जिसमें ये 1100 हुए हैं, तो फिलहाल तो सिर्फ इस 1000 पे ब्याज लगा है, इस 1000 पे भी जो पहले साल ब्याज लगेगा उसे हम क्या मानते हैं, ऐसा ही मानते हैं। बोलो यहां तक समझ बात या नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत है? क्योंकि जब तक ब्याज पे ब्याज नहीं लगता ना, तो तब तक वो चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बनता है। जब हम पहले साल किसी धन पे हम ब्याज लगाते हैं तो हमेशा मूलधन होता है, ऐसा ही होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। और जब ब्याज और धन इस दोनों पे जब दूसरे साल ब्याज लगेगा तब वो चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा मेरे भाई। यहां तक कोई बात अगर समझ में आई है तो अब आगे बढ़ता हूं। देखो ये तो पहले साल का होगा, अब मैं इस 1100 को आगे बढ़ाऊंगा, एक साल मेरा खत्म हो गया, अब मैं जैसे ही दूसरा साल हुआ अब मैं इस 1100 को आगे बढ़ाऊंगा, तो इस 1100 पे ब्याज लग के मान लो कि ये राशि अब होगी 1200। कितनी होगी राशि? 1200 होगी। तो क्या ये मैं कह सकता हूं कि अब की बार जो ब्याज लगा है ना मेरे भाई, वो इस 1100 पे लगा है, और इस 1100 में क्या क्या शामिल है, ये मेरा मूलधन भी शामिल है और ये मेरा ब्याज भी शामिल है। तो इस 1100 से ये जो 1200 हुए हैं, तो ऊपर इस 1100 से इस 1200 राशि में जो ये हुए हैं, ये जो 100 रुपए लगे हैं ना,
ये जो 100 रुपए लगे हैं ये दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या है? ये दूसरे साल का, हम कह सकते हैं कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का सीआई लिख रहा हूं भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है? 100 रुपए। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता कैसे चला? मुझे पता चला कि दूसरे साल में जितना धन मेरे पास हो रहा है ना मेरे भाई, दूसरे साल में मेरे पास जितना धन हो रहा है साथियों, 1200 रुपए हो रहा है दूसरे साल में, उसमें से जो पहले साल में जो ब्याज तक की राशि थी उसमें से अगर वो मैं माइनस कर दूं ना, उसमें से अगर मैं माइनस करूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, जो मुझे 100 रुपए मिले हैं चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिले हैं दूसरे साल के। कौन से साल के? दूसरे साल के। इसी के ऊपर क्वेश्चन लेने वाला हूं कल को प्रैक्टिस सेट में। अगर ये चीज समझ में आ चुकी है तो बिल्कुल 100% क्वेश्चन कर लोगे, और रेलवे या फिर यूपी पुलिस किसी की भी वैकेंसी हो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर लास्ट पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सामने, एक पेड़ की ऊंचाई प्रतिवर्ष 1/8 गुना बढ़ जाती है, प्रत्येक वर्ष 1/8 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, यदि पेड़ की वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है, ये कह रहा है कि फिलहाल जो इसकी ऊंचाई है ना वो 64 सेंटीमीटर है, फिलहाल की बात हो रही है, फिलहाल वर्तमान में उसकी 64 है, और हर साल उसकी 1/8 वृद्धि हो जाएगी इस राशि की। ठीक है, अब कह रहा है कि 2 साल बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 2 साल बाद, अब देखो समझो बात को, फिलहाल कितनी है? 64। ये कह रहा है कि इसकी 1/8 बढ़ जाती है। अगर मैं पहले साल की बात करूं, तो 1/8 बढ़ेगी इसकी, 8 64, 1/8 निकाल लेंगे ना हम, तो कितना है निकल गया? 8 64, 8 आया ना मेरे पास निकल गया, 8 आया ना मेरे पास निकल गया। तो ये कह रहा है कि एक साल में 8 बढ़ गई। ठीक है, 1/8 गुना बढ़ जाती है, तो 1/8 गुना करेंगे ना हम, इसकी कितनी बढ़ रही है? 8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो फिलहाल पहले साल से पहले ये 64 थी, और 64 में एक साल बाद 8 बढ़ गई, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अब ये 72 सेंटीमीटर हो गई? ये सिर्फ पहले साल का भी मामला हुआ है, हमें जाना है दूसरे साल पे भी, तो दूसरे साल की बात कर लो। देखिए दूसरे साल पे अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो देखो फिलहाल कितनी है? यहां तो 64 थी ना, अब यहां कितनी हो गई? 72। अब इसका इस 72 का 1/8 बढ़ेगा। देखो अब इस 72 का 1/8 बढ़ेगा। ठीक है, काटो इसका 1/8 कितना आएगा? 8 से इसको 8 में 72, तो कितना आएगा? 9। अब की बार कितनी बढ़ जाएगी? 9 बढ़ जाएगी। देखो तो 72 थी मेरे पास, 9 और बढ़ गई, तो कितनी होगी अब? 81 सेंटीमीटर। 81 सेंटीमीटर, और 2 साल तक वो पूछ रहा था कि तीसरे साल हटका फिर पहुंचता, तो फिर इसका 1/8 फिर निकलेगा, फिर इसमें उसका जितना आएगा वो जुड़ेगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? चाहे कितने भी साल का पूछ लो, आप लोग इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करोगे और आराम से सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ये 6 क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं, इसकी पहली क्लास मैंने ली थी, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन उसमें लगवाए थे, 15-16 क्वेश्चन हो चुके हैं, और 8 से 10 क्वेश्चन में लगवाऊंगा प्रैक्टिस सेट में, 20 से 21 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर आया इससे भी, तो भाई बस ये मान लेना कि आप लोग एक कमेंट के माध्यम से मुझे बता देना कि सर ये क्वेश्चन था और आपने ये मुझे हमें नहीं पढ़ाया है, और ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिला है। ये मैं गारंटी दूंगा भाई, इन क्वेश्चनों की इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो भाई आज की क्लास में इस चक्रवृद्धि ब्याज में, आज की क्लास नंबर 2 के साथ पूरी क्लास हमारी खत्म होती है। चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर पूरा खत्म। कल इसका प्रैक्टिस सेट लेगा, आप लोग कल की क्लास लेना भी बिल्कुल ना भूलिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता लग जाएगा हमने कितना सीखा है। क्लियर है? तो भाई मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और एक बात और सुन लीजिए, एक बात और, सबसे पहले मैं आपको क्लासों की टाइमिंग बता दूं दोबारा। यूपी पुलिस की जो हमारी क्लास हो रही है वो 9 AM सुबह, उसके बाद 2 PM पे ALP टेक्नीशियन की क्लास ले सकते हो, और 5 PM पे आप लोगों को RPF की क्लास मिल रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारा सिलेबस बिल्कुल कराया जा रहा है शुरू से आखिर तक, और बिल्कुल अगर किसी को मैथ नहीं भी आता ना तो वो भी सीख सकता है मेरे भाई। और साथ ही साथ करंट अफेयर की क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी, आप लोग करंट अफेयर की क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध है मेरे भाई, साथ ही साथ PDF भी उपलब्ध है। ठीक है, तो आज की क्लास में रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।